बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। बहुत से मेरे भाई, बहुत सी मेरी बहनें ये समझते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले ही अपना अकाउंट वाश करवाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पॉट ट्रेड करने के बाद स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। आप में से बहुत से भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी स्पॉट के अंदर बाइंग की होगी, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस का यूज कभी नहीं किया होगा। तो चलिए आज सीखते हैं कि आप स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट अकाउंट क्रिएट करने का तरीका मिल जाएगा, आप वहां से सीखकर बिटगेट का अकाउंट बना सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने वॉलेट के अंदर। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी मैं कोर्सेज बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी सारी की सारी सर्विसेज फ्री होती हैं, आप उन सबको चैनल पे जाके सीख सकते हैं। तो मैं आ जाता हूं ट्रेड के सेक्शन के ऊपर। अब बहुत से मेरे भाई बहन उनको पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कॉइन को खरीदना, जब उसकी प्राइस बढ़ जाए तो उसको सेल कर देना। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज तो समझ आती है, लेकिन इस चीज के इकदामात करना कि कोई भी कॉइन जब खरीद लें तो अगर उसकी प्राइस गिर जाती है तो उसका स्टॉप लॉस कैसे बिटगेट के अंदर एडजस्ट करना है, या कोई भी आप एक्सचेंज यूज करते हैं उसके अंदर कैसे करना है, आज हम सीखने वाले हैं। हम आ चुके हैं अपने बिटगेट अकाउंट के अंदर। यहाँ पे तकरीबन जो है मैंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की है, या मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बाय की हुई है तकरीबन $4100 की एक कॉइन के अंदर, नॉट कॉइन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको ट्यूटोरियल करके बताऊंगा, क्योंकि इससे मैं अभी सेल नहीं करना चाहता। मार्केट की बात कीजिए तो मार्केट में अभी मैंने एंट्री ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 के ऊपर नॉट कॉइन है। तो यहाँ पे अभी डंप के अंदर है, तो यहाँ से 24-25 के अंदर मैं इसको सेल कर दूंगा। तो हम वापस टॉपिक के अंदर आते हैं। आपने किसी भी कॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कॉइन है, बिटकॉइन, एथेरियम, कोई भी आपका कॉइन है, आपने वहां पे स्पॉट में बाइंग कर ली। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपने सेल के अंदर आ जाना है। सेल के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ से लिमिट का ऑप्शन होगा ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिमिट से आपने टीपी एंड एसएल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ट्रिगर प्राइस होगी, उसके बाद जो है लिमिट प्राइस होगी। अब ट्रिगर प्राइस की बात कीजिए तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। 0.00 यहाँ पे मैं 1900 एंटर करता हूं। यूएसडीटी यहाँ पे चार तकरीबन काफी सारे हैं, तो यहाँ से मैं 10 यूएसडी का ऑर्डर लगाना चाहता हूं। अगर मैं सेल नॉट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन दी लेटेस्ट मार्केट प्राइस इज 0.001900 यूएसडीटी और सेल ऑर्डर ऑफ 498, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला ट्रिगर प्राइस क्या होता है, नीचे वाला जो प्राइस यूएसडीटी है ये क्या होता है। मैंने वहां पे आपको इसलिए बताया कि आप उसको रीड भी कर सकते हैं। अब ऊपर आपने वो प्राइस लिखनी है जिस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट गिर जाती है, अगर मार्केट ड्रॉप हो जाती है, कोई भी क्रिप्टो कॉइन जो है आपने बाय किया हुआ है, अनटिल के बहुत सेफ प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉइन जो है वो किसी वक्त भी बहुत बड़ा डंप ले सकता है। तो आप अपने आप को इतना सेटअप लाजमी रखें किसी भी ट्रेड के अंदर कि मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूं नुकसान, तो उस तक आप उसका लगा दें। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी इसकी जो है 0.002007 मतलब 2007 इसकी प्राइस है। मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूं। तो अगर तो इसकी प्राइस जाती है 1850 पे, तो मेरी जो यहाँ पे नीचे डिटेल है, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये 20%, 60% या 50% कितनी मेरी अकाउंट की सप्लाई सेल हो जाए, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे $4000 हैं, तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरे $1000 सेल हो जाए, या जितने भी सेल हो जाए, तो मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखूंगा। उसके बाद अब ये जो सेक्शन है ना प्राइस यूएसडीटी का, इसका मतलब ये है कि किस प्राइस के ऊपर जब ये इसका जो रेट है इंक्रीज हो तो आपका सेल हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे 22, ठीक है, 2250 लिख देता हूं। जैसे कि यहाँ पे 2007 2007 है, तो मैं चाहता हूं कि अगर इसकी प्राइस ड्रॉप होती है, वो 1850 पे आती है, तो ये सेल हो जाए। मैं चाहे सोया हूं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो ये सेल हो जाए। अगर मैं इसकी प्राइस अप होती है, मतलब पंप होती है, तो फिर जाहिर सी बात है अनलिमिटेड पंप तो नहीं आता। आइडिया होता है कि इतना सारा मार्केट पंप ले सकती है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मैं चाहता हूं कि ये 2250 के ऊपर जब इसका रेट आए तो सेल हो जाए। मैं सेल नॉट के ऊपर क्लिक करूंगा। सेल के ऊपर देखने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है 1850 पे जब मार्केट प्राइस जाएगी तो फिर भी मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी जो है आगे है 2250 के ऊपर जाएगा तो भी हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट में जाएगा तो भी सेल हो जाएगा। इतना प्रॉफिट मेरा सेटअप है। अगर लॉस में जाएगा, इतना लॉस में बर्दाश्त करता हूं तो भी हो जाएगा। सेल नॉट के ऊपर लिख के मैं कंफर्म करूंगा, मेरा ये ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद मैंने मोबाइल रख देना है, चाहे मैं बिजी हूं, फ्री हूं, या जो कुछ भी कर रहा हूं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा,
ऑटोमेटिकली मेरी अमाउंट को या मेरी ट्रेड को एक लिमिट लग चुकी है। मेरा अकाउंट 100% अब जीरो नहीं हो सकता, प्रॉफिट भी बुक हो चुका है और स्टॉप लॉस भी बुक हो चुका है। तो इसलिए आज का ये ट्यूटोरियल उम्मीद करता हूं कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे आप स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेकिंग का जो भी प्राइस है वो सेटअप कर सकते हैं। मजीद इस तरह की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।